यूपी में 2027 का विधानसभा चुनाव नजदीक है। सभी राजनीतिक पार्टियां चुनावी मैदान में है। इसी बीच बसपा सुप्रीमो मायावती का एक पोस्ट सामने आया है जिसने उन तमाम अफवाहों पर पूर्ण विराम लगा दिया। अभी तक जो चर्चा का विषय बने हुए थे, चुनाव की तैयारियों और उम्मीदवारों के चयन को लेकर के बसपा सुप्रीमो ने साफ कह दिया है कि बसपा की तरफ से चुनावी रण में किसे उतारा जाएगा, किसे नहीं, इसका अंतिम फैसला वही करेंगी और आगे भी वही करेंगी। इसी को और बारीकी से समझने के लिए सर हमारे साथ हैं। सर, ये जो पोस्ट सामने आया, जिस जी तरीके से हम लोगों ने देखा है इसको, और अब कई इसमें संदेश दिए गए हैं। जी मतलब मूल रूप से जो इस पोस्ट का मंतव्य मुझे समझ में आ रहा है, वो समझ में आ रहा है कि मायावती जी डाउन द लाइन ग्राउंड जीरो तक ये संदेश देना चाहती हैं कि बसपा में कोई दूसरा मायावती नहीं हो सकता। बसपा की पहली और अंतिम अथॉरिटी हम हैं, जिसका नाम मायावती है। उसमें उन्होंने अपने भतीजे का नाम 2-3 बार लिया है, आकाश आनंद। कुछ महीनों पहले उन्होंने आकाश आनंद को से अपनी नाराजगी को दूर किया था, विड्रॉ किया था, और आकाश आनंद को आशीर्वाद देते हुए उन्होंने बसपा में नंबर 2 बना दिया था और कहा था, एक अघोषित संदेश था कि मेरे बाद आकाश। आकाश के सक्रिय होने के बाद ग्राउंड जीरो पर कुछ संदेश ऐसे भी कुछ लोग देने लगे, बसपा के भीतर के लोग, कि आकाश के पास बहुत सारी शक्तियां आ गई हैं और आकाश लगभग लगभग उतने ही ताकतवर हो गए जितने ताकतवर मायावती जी हैं। उत्तर प्रदेश में चुनाव है, एक संदेश अंदर खाने गूंजने लगा, औपचारिक तौर पर नहीं, कानाफूसी में गूंजने लगा कि अरे भाई टिकट चाहिए तो आकाश से मिल, आकाश ही करेंगे इस बार फाइनल, जो कुछ टिकट फाइनल करेंगे। ये संदेश मायावती तक पहुंचा कि ऐसा मैसेज दिया जा रहा है कि आकाश ही करेंगे जो कुछ होना है। उस संदेश को मायावती को खारिज करना था और बहुत कड़े शब्दों में खारिज करना था। इसलिए उन्होंने एक लंबी चौड़ी पोस्ट लिखी और उसमें उन्होंने बता दिया कि मैं ही करती थी टिकट फाइनल, मैं ही कर रही हूं, मैं ही करूंगी। जिसका भी नाम घोषित होगा, बसपा कई बार पॉलिटिकल रैलीज में भी उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर देती है। तो उन्होंने कहा कि जो भी नाम घोषित हुए हैं, अभी तक 25 एक उम्मीदवार बसपा ने घोषित किए, उन्होंने कहा वो और जो आगे होंगे वो भी, घोषणा किसी से भी मैं कराऊं लेकिन उनको तय मैं ही करूंगी। तो वो मुझे लग रहा है कि आकाश को लेकर जो एक औरा बन रहा था, मायावती ने उस औरा को खत्म कर दिया और उन्होंने कहा कि एको अहम द्वितीयो नास्ति, मैं हूं तो मैं ही हूं। सर, मायावती का ये पोस्ट आकाश आनंद के लिए अब कैसा साबित होगा, क्योंकि इसमें कद को कहीं ना कहीं घटाने या बढ़ाने इसका भी जिक्र किया जा रहा है। नहीं, मेरा मानना है कि आकाश के साथ आकाश या आकाश के समर्थकों को इस बात को आत्मसात करना ही होगा कि मायावती जी जब तक हैं तब तक बसपा में 1 से लेके 10 तक वो है, 10 के बाद अपना नंबर ढूंढो। हो सकता है आकाश 11 हो, लेकिन आकाश नंबर 2 नहीं हो सकते। बसपा में कोई नंबर 2 नहीं हो सकता। 1 से लेके 10 तक बहन जी है, 10 के बाद फिर कोई भी रहे, सतीश मिश्रा रहे, चाहे आनंद रहे, चाहे आकाश रहे। लेकिन मायावती ऐसे किसी भी प्रचार को हमेशा ध्वस्त करती हैं। जब जब किसी भी नेता के लिए प्रचार हुआ, मैं नाम नहीं लूंगा, एक बसपा के नेता थे जिनके बारे में ये धारणा बन गई कि मायावती ने इनको अपना उत्तराधिकारी चुन लिया है, हालांकि उनके परिवार के नहीं थे। तो उनका भी गाड़ियों का काफिला उनके पीछे चलने लगा, कुर्ते में कलफ लगने लगा, भयंकर जय जयकार होने लगी। मायावती ने उनको, ऐसे होता ना कि बिल्कुल बता देना, बिसरा दिया, खत्म कर दिया, हटा दिया, बिल्कुल आउट ऑफ सीन कर दिया। आज उनके वो कोई जानते ही नहीं वो कहां गए। वैसे ही आकाश आनंद को एक बार उन्होंने पावर दी, फिर पावर छीन ली, फिर इन्होंने माफी मांगी, फिर दोबारा पावर दी। अब उस पावर देने के बाद ये दूसरा सप्लीमेंट एक्शन है मायावती का कि अगर अब इसके बाद फिर ऐसी कोई स्थिति हुई कि उनको पता लगा कि किसी ने उनसे जाके कहा कि बहन जी वो चर्चा हो रही बिजनौर में कि आकाश देंगे टिकट अब की, तो आकाश के लिए संकट पैदा हो जाएगा। हाँ,
मायावती किसी भी भ्रम को स्वीकार ही नहीं कर सकती, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। सर, ये जो पोस्ट आया इसके बाद से अब कैंडिडेट्स का क्या होगा? क्या उनको अब सीधा मायावती से ही संपर्क करना पड़ेगा? आकाश आनंद को बीच से हटा दिया नहीं, माया बसपा की काम करने का तौर तरीका समझिए। वहां सारे लोग मायावती से संपर्क तो कर ही नहीं सकते, वो इतना एक्सेसिबल है ही नहीं। वो बसपा के लोगों के ही थ्रू जाइए, जो जहां जिसको पकड़ सकता उसको पकड़ ले। आकाश के थ्रू, आकाश के पिता मायावती के भाई आनंद के थ्रू, किसी के थ्रू, पार्टी के तमाम लोग हैं उनके थ्रू आप जाइए। दरबार में बहन जी के पेश होंगे आप, वहां आपसे बहन जी को सवाल पूछेंगी, इलाके के बारे में जानकारी लेंगी, फिर जो उनकी एक व्यवस्था है वो आपको बता दी जाएगी। उस व्यवस्था पर आप खरे उतरेंगे तो बहन जी कह देंगे ठीक है जा तैयारी कर। प्रक्रिया यही है। कोई माई का लाल ये नहीं कह सकता जाओ हमने कह दिया हाँ, नहीं। आप कैंडिडेट को लेके मायावती के घर तक जा सकते हैं, आप बसपा में आकाश आनंद हो तो भी। इसके आगे कोई गारंटी नहीं दे सकता कि जब आप मायावती के सामने पेश होंगे बहन जी के तो क्या फैसला आएगा, इसकी गारंटी बहन जी के अलावा कोई नहीं दे सकता ना। इसलिए कैंडिडेट्स को कोई दिक्कत नहीं। जो बीच के लोग थे जो ऐसा माहौल बना रहे होंगे कि भाई हमारी भी चल रही है, उनको नुकसान हो जाएगा। कि सारे नेता बसपा में पोर्टर की भूमिका में है। पोर्टर चलता है ना आजकल, कोई सामान पोर्टर की भूमिका में आप कैंडिडेट ले आइए, बहन जी के सामने रख दीजिए, बहन जी देख लेंगी, ठीक होगा हाँ कह देंगी, खराब होगा भगा देंगी, आपको भी दो खरी खोटी सुनाएंगी कि कहां से पकड़ लाए। लेकिन आप किसी के कान में नहीं कह सकते कि नहीं हमने बात कर ली बहन जी से, हो जाएगा। नो, पेशी बहन जी के ही सामने होगी, सारे पत्ते वहीं खुलेंगे। कोई भी बाहर गुपचुप डील नहीं कर सकता बीएसपी में। सारे पत्ते खुलने होंगे, अनावृत होने होंगे बहन जी की टेबल पर, और बहन जी ऑन स्पॉट फैसला करती हैं। ये भी उनकी क्वालिटी है। वो 5-10 मिनट के भीतर तय कर देंगी कि आपको टिकट देंगे या नहीं देंगे। बात खत्म, लंबी कहानी नहीं। तो उन्होंने ये बता दिया कि भाई आकाश भी 2-4-5 सभाओं में उम्मीदवारों के नाम की घोषणा करे, ऐसा हमने उसको बोला है। लेकिन 403 की घोषणा नहीं कर सकता, 2-4 की, और वो भी जो नाम में तय करके उसको दे दूंगी वो कि भाई जाओ यहाँ रामलाल, यहाँ मोतीलाल, यहाँ अच्छेलाल, इनके नाम की घोषणा कराओ। तो करके आके उनको बता दीजिए कि बुआ हम जाके कराए और डन हो गया, बस। मतलब मैनेजर मत बनिए, पोर्टर वाली भूमिका में रहिए, मालिक मुख्तारी करने की कोशिश मत करिए, वो दुस्साहस मत करिए। क्योंकि मायावती के रिजीम में जिसने भी बसपा में मालिक मुख्तारी करने की कोशिश की, मायावती ने उसको दूध की मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया, फिर चाहे वो उनके परिवार का ही व्यक्ति क्यों नहीं हो। अच्छा, एक सवाल सर, और हम लोगों ने भी पश्चिम बंगाल देखा, वहां पर ममता बनर्जी और उनके भतीजे, यहाँ पर भी वहां इमोशनली वो लोग कहीं ना कहीं कनेक्ट किए, क्योंकि तमाम ऐसे नेता विधायकों ने आरोप लगाया था अभिषेक बनर्जी पर कि अभिषेक बनर्जी जो कहते हैं वही होता है। यहाँ पर एकदम उलट हम उत्तर प्रदेश देख रहे हैं। मायावती और ममता बनर्जी दोनों के कार्यशैली में जमीन और आसमान का अंतर है। मायावती कभी किसी को अभिषेक बनर्जी की 10% भी नहीं शक्ति दे सकती, जितनी अभिषेक बनर्जी को पश्चिम बंगाल में शक्ति हासिल थी ममता जी के शासनकाल में, मायावती उसका 10% भी किसी को नहीं देती, किसी को नहीं देती। वो मंत्री को भी बुलवा के उठक बैठक लगवा लेती हैं सामने, वो सांसद को बुलाती हैं और गिरफ्तार करा के जेल भिजवा देती हैं। कोई उनके यहां एयर नहीं ले सकता, कॉलर चौड़ा करके कोई नहीं घूम सकता। मैंने कहा कि 1 से लेके 10 तक बहन जी, 10 के बाद अपने अपने नंबर की चिंता करो। वहां अभिषेक इन ऑल प्रैक्टिकल टर्म्स नंबर 2 थे, सरकार में, पार्टी में, दोनों में। ममता जी कह देती थी मंत्रियों से भी कि भाई अभिषेक से बात कर लो, कारपोरेट वाले भी अभिषेक से बात करते थे। मतलब अभिषेक डिफेक्टो चीफ मिनिस्टर या डिफेक्टो पार्टी प्रेसिडेंट थे, अघोषित पार्टी प्रेसिडेंट। लेकिन बसपा में ऐसा संभव ही नहीं। आप बसपा के कार्यालय का सोफा का रंग भी नहीं बदल सकते, ये जान लीजिए।
मायावती जी को अगर पता लग गया कि ये गए थे वहां और नेतागिरी कर रहे थे कि ये नहीं नीले रंग का नहीं पीले रंग का लगाओ, तो वो कहेंगे भाई इनको हटा दो, ये ठीक नहीं, ये हमारे रीति नीति को जानता नहीं। हाँ, मुझे याद है। और ये काशीराम जी तो मायावती जी की तुलना में अधिक लोकतांत्रिक थे, लेकिन फिर भी मुझे एक प्रसंग याद है, एक नाम नहीं लूंगा, एक बड़े नेता थे कुर्मी समाज के, तो चरण सिंह के साथ रहे थे वो। उनका जब बुरा वक्त आया तो हुआ कि भाई क्या करें, तो हमने कहा बसपा में शामिल हो जाइए। तो काशीराम जी से मैंने उनको मिलवा दिया। तो हमने कहा सीनियर है, इनका थोड़ा सम्मान के साथ कहीं कुछ एडजस्टमेंट करिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, इनको राष्ट्रीय अध्यक्ष का राजनीतिक सलाहकार बनाए देते हैं, पॉलिटिकल एडवाइजर टू प्रेसिडेंट हो गए। उनको लगता था कि भाई पॉलिटिकल एडवाइजर टू प्रेसिडेंट का मतलब बहुत बड़ी चीज होती है, होती भी है। वो पार्टी ऑफिस गए, रकाबगंज, गुरुद्वारा रकाबगंज रोड पर जो बीएसपी का ऑफिस है, वहाँ उन्होंने सब लोगों को बताया कि ये तोड़ो वो तोड़ो, यहाँ मेरा ऑफिस बनाओ, यहाँ चैम्बर बनेगा, यहाँ दिस होगा दैट होगा। उन लोगों ने सुन लिया चुपचाप। तो जब सुनने के बाद वो चले गए तो काशीराम जी को बताया कि साहब वो आए थे और वैसा ऐसा कह रहे थे। काशीराम ने कहा छोड़ दो, हम मैं बात कर लूंगा। काशीराम जी ने उनको फोन लगाया, बोले भाई आपको एडवाइजर बनाया है, आपको ऑफिस की क्या जरूरत है, चिंतन करते रहिए, सोचते रहिए पार्टी के बारे में। जहां कुछ आपको लगेगा आप सोच लिया इतना, एक 15 पैसे का पोस्ट कार्ड लिखिए, उस पर लिखिए वो सुझाव और मेरे घर के पत्ते पर पोस्ट कर दीजिए, मैं देख लूंगा। वो शैली है काम करने की बीएसपी में। और मायावती जी तो उस काशीराम जी से एक कई कदम आगे हैं। इसलिए मैंने कहा एको अहम द्वितीयो नास्ति, बसपा में कोई दूसरा मायावती नहीं हो सकता। मायावती जैसी अथॉरिटी किसी के पास नहीं हो सकती। मायावती ने सिर्फ इसी को दोबारा से समझाया है, बताया है। और जिन लोगों को ऐसा भ्रम हो रहा होगा बसपा में कि आकाश मायावती जैसी शक्ति आकाश के पास भी है, उन लोगों को उन्होंने संदेश दे दिया कि नहीं नहीं नहीं, केवल धुरंधर हम ही हैं, बाकी कोई नहीं, मेरा भतीजा भी नहीं। इसलिए ये मायावती और ममता बनर्जी के काम करने के तौर तरीकों में एक बुनियादी अंतर है। सर अभी हम लोगों ने देखा बीते कुछ दिनों से मायावती जो है वो ट्विटर पे बहुत ज्यादा एक्टिव थी। उनके जितने भी पोस्ट आ रहे हैं वो या तो बहुत बैलेंस है, या फिर वो कह रही है कि नहीं भाई सरकार ने ये किया है ये ठीक है, चाहे जौहर को लेकर के ले लीजिए, चाहे यहाँ कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन हुआ इसको लेकर ले लीजिए। अभी इन पोस्टों के जरिए क्या बताना चाह रही है? और दूसरी तरफ एक सवाल और उठ रहा था कि मायावती बीजेपी की बी टीम है। नहीं तो खैर लोग कहते ही हैं बी टीम सी टीम, सब एक दूसरे को बी टीम कहते हैं। मैंने तो एक बार बीजेपी के एक बड़े नेता से कहा था कि आप एक बार जारी कर दो कि आपकी कौन कौन बी टीम है। लोग आपस में लड़ते हैं, सब एक दूसरे को बी टीम बताते हैं। तो उन्होंने हंस के कहा बनने चलने रहने दीजिए, इससे ये तो लगता है ए टीम बीजेपी है, बाकी सब बी है। हाँ। तो खैर मेरा अपना ऐसा मानना है कि मायावती मौजूदा एनडीए सरकार के सिस्टम के साथ कन्फ्रंटेशन का रुख नहीं रखना चाहती। भदोई का नाम रविदास नगर रखा योगी जी ने, उन्होंने उसकी तारीफ की और कहा कि भाई काशीराम जी का नाम भी बदल दिया था अखिलेश ने, उसको भी कर दो 8 तारीख को उनके उसमें जन्मदिन पर। मायावती ही चूंकि कांग्रेस और सपा जैसा रुख नहीं रख रही एनडीए के लिए, इसलिए शायद उन पर ये लोग आरोप लगा रहे हैं एक विषय। लेकिन ये जो उनका ट्वीट आया है ये इन सब से हटके है। ये सरकार और राजनीति से इस ट्वीट का कोई मतलब नहीं आज वाले का। ये विशुद्ध बसपा के इनर कार्डर के लिए ट्वीट किया गया है। बीएसपी के ग्रास रूट लेवल के वर्कर्स से लेके आकाश आनंद तक को मैसेज देने के लिए ये किया गया। मायावती का व्हाट्सएप पर भी कर सकती थी, आकाश को बुला के भी बता सकती थी, नहीं बुला के बताने में ऐसा भी कर सकती थी, बुला लेते 5 मिनट में आकाश हाजिर होते वहां और डांटते थे। नहीं, उन्होंने कहा ये पोस्टर बनाओ, इसका सारी दुनिया देखे कि मैंने क्या कहा। ये मायावती के काम करने का तरीका है, उनकी स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग है। मैंने इतने लंबे समय तक उनको इतने नजदीक से देखा है, उनके काम कर के तौर तरीकों को। मैं जानता हूं कि वो ऐसा भ्रम किसी का नहीं चलने दे सकती एक सेकंड भी कि इनके पास भी कुछ ताकत है। सारी ताकत मेरे पास है, मैंने सामने बैठे लोगों को थोड़ी थोड़ी ताकत दी है और मैं जब चाहूंगी तो वो ताकत वापस ले लूंगी। मायावती का काम करने का मतलब बेसिक वो फ्रेमवर्क यही है, मैंने ताकत दी है
मेरे ही पास ये ताकत है कि मैं जब चाहूं किसी को भी शक्तिहीन कर दूं और सारी ताकत वापस ले लूं। यही वो बताना चाहती हैं कि भतीजा के पास उतनी ही ताकत है जितनी मैंने उसको दी है। इसलिए अगर कोई उससे ज्यादा की उसमें ताकत देख रहा है तो फिर वो उसकी गलती है। मायावती के राज में मायावती और उसके बाद कोई नहीं। मतलब कहीं ना कहीं उन्होंने ये बता दिया यही है बता कि अब हाँ कि दूसरी मायावती खिड़की ही नहीं है, हाँ। दूसरी कोई खिड़की नहीं, सिंगल विंडो क्लियरेंस है, ये जान लीजिए। आपको चुनाव लड़ना है, पार्टी में पद पाना है, कुछ भी है, मायावती की अदालत में खड़ा होना होगा, इजलास में। वहां कुर्सी तो होती नहीं, वहां तो खड़े खड़े बात होगी। इसीलिए वो 2-4-5 मिनट में निपटा भी देती हैं। जब चर्चा लंबी करनी, हाँ। कुर्सी नहीं तो लंबी चर्चा भी नहीं, 5 मिनट में वो तय कर देती हैं कि आप फलां विधानसभा से हम टिकट देंगे या नहीं देंगे। ये मतलब मैं फर्स्ट हैंड बता रहा हूँ। 6ठा मिनट वो कभी नहीं लगाती। कहाँ से आए हो, क्या है क्या है, 1 मिनट समीकरण समझेंगी, ऐसा नहीं तुम नहीं जीत पाओगे वहां, ऐसा नहीं। भैया जो उनकी शर्त है वो आपने पूरी की तो 5-6 मिनट वो कहती ठीक है जाओ, तुम्हारा नाम आ जाएगा लिस्ट में, तैयारी करो। उनके काम करने का तरीका यही है मायावती का। जी। हालांकि अब मायावती को लेकर के जो कयास लगाए जा रहे थे, 27 का चुनाव नजदीक है, देखना होगा कि इस पोस्ट के बाद से और क्या क्या चीजें इसमें बदलाव होती हैं। अगर आपके पास भी कोई सवाल है, आप कमेंट के जरिए हमसे पूछ सकते हैं।